फौज कैसे फैसला करती है? फुला बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है, फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, कहा बताया जाए आर्मी एक्ट कब अमल में आता है, किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। चीफ जस्टिस ने कहा मुल्जिमान के रिमांड में बुनियादी चीज मिसिंग है, रिमांड ऑर्डर में जिक्र नहीं मुल्जिमान की हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई। जस्टिस याहिया आफरीदी, जहां मामला आर्मी से मुतालिक होगा वहां मामला मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक बोली किन वजूहात पर सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है, फौजी अदालत में मुकदमा मुंतकली का कोई तरीकाकार होना चाहिए। आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? जब आप आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं कर रहे तो कानून की बात करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में शिकायत को FIR के तौर पर लिया जाता है। पंजाब हुकूमत और अटर्नी जनरल ने ज़ेरे हिरासत अफराद की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अटर्नी जनरल के दलाइल जारी। हुकूमत का मिलिट्री कोर्ट्स केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का इशारा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा सुप्रीम कोर्ट की ताकत शफाफियत में है, जब ऐसे फैसले होंगे तो फिर पंजाब इलेक्शन केस की तरह सवालात उठेंगे। जब फौजी तनसीबात पर हमला होगा तो तफ्तीश आर्मी ही करेगी। ऐसा तो नहीं कि आपने एहतजाज कहीं और किया और आपको फौजी इलाकों में जाहिर किया जा रहा है। जिन्होंने ये सब कुछ किया उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। टाइटन का मलबा मिल गया, मलबे के आसार रिमोट कंट्रोल गाड़ी की मदद से दरियाफ्त हुए। ओशन गेट कंपनी का पाकिस्तानी ताजिर शहजाद दाऊद समेत 5 मुसाफिरों की मौत का ऐलान, कहा हलाकतों पर इंतहाई अफसोस है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि आबदोज पानी के शदीद तरीन दबाव के बायस फटने से तबाह हुई। आबदोज में मौजूद इंसानी बाकियात मिलने का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने ऑपरेशन महदूद कर दिया। सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और दाऊद फैमिली की हलाकतों की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इजहार ताज़ियत, 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कनाडा के इलाके न्यू फाउंड लैंड से रवाना हुए थे। टाइटन 3800 मीटर की गहराई तक जाने से पहले ही फट गया। शोहरा आफाक फिल्म टाइटैनिक के तख्लीककार जेम्स कैमरून का दावा। फिल्म साज का कहना है आबदोज से तमाम राब्ते सिर्फ उसी सूरत मुनक़ता हो सकते हैं जब कोई इंतहाई गैर मामूली हादसा हुआ हो। कहा हादसे में हलाक होने वालों के अहल खाना के गम में शरीक हों। यूनान कश्ती हादसा, लापता अफराद की तलाश तेज कर दी गई। कई रोज़ की जिद्दोजहद के बावजूद सिर्फ 82 लाशें ही निकाली जा सकीं। जिंदा बच जाने वाले 12 में से 7 पाकिस्तानी अब भी यूनानी हुक्काम की कैद में। गुजरात से इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम कारिंदा धर लिया गया। लीबिया में मुल्जिम के 2 बेटे और इटली में मुकीम दोस्त भी नेटवर्क का हिस्सा निकले। पंजाब से गिरफ्तार एजेंट्स की तादाद 18 हो गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से भी 14 मुल्जिमान ज़ेर हिरासत। गुजरावाला में हादसे के 6 नौजवानों की इज्तिमाई गायबाना नमाज जनाजा अदा। यूनान कश्ती हादसा, गुजरात के 14 साला अबूजर का आखिरी वीडियो और ऑडियो बयान। मैसेज, अबूजर और दूसरे नौजवानों ने जाने से पहले महफिल पाक का एहतमाम किया, नाते पढ़ते देखा जा सकता है। वीडियोस बनाकर घर वालों को भेजी, वालिदैन को तसल्लियां भी देता रहा। यूनान कश्ती हादसे में 350 पाकिस्तानियों की हलाकत हुई। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इंसानी स्मगलरों का पिछले 5 बरस का डेटा जमा किया जाएगा। मुतासरा खानदानों की मावनत के लिए अलग डेस्क कायम किए जाएंगे। वजीर आजम ने मामले पर कमेटी कायम कर दी है। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस काबिल समात होने पर फैसला महफूज। करप्शन और इश्तियाल अंगेज तकारीर के 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में तलबी के बावजूद नैब में पेश नहीं हुए। करप्शन केस में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने 26 जून तक जमानत मंजूर की। 50,000 के मजलके जमा कराने की हिदायत। जिना हाउस पर हमला, जलाओ घेराव के मुकदमात। उमर सरफराज चीमा की अहलिया को 4 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। अदालत का राबिया सुल्तान की 27 जून तक शनाख्त परेड मुकम्मल करने का हुक्म। स्वात में साबिक वजीर मुराद सईद के भाई गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कलीम सईद के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं। टाउन म्यूनसिपल ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक कलीम सईद 9 मई के बाद से रूपोश थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर की तैयारी। 9 रुकनी कमेटी का आज दूसरा इजलास होगा। सदारत अलीम खान करेंगे। आमिर कियानी, नोमान नगड़ियाल, इसहाक खाकावानी,
नज़ीर अहमद खान और दीगर शामिल होंगे। डॉक्टर मुराद रास, पीर सईदुल हसन और अजमल चीमा भी शरीक होंगे। IMF प्रोग्राम की अदम बहाली पाकिस्तान के लिए बड़ी माशी मुश्किलात। पाकिस्तान को 6 माह में 10 अरब 35 करोड़ डॉलर की अदायगियां करनी है। जुलाई तक सितंबर 3 अरब 79 करोड़ डॉलर कर्ज और सूद की मद में देना होगा। 10 अरब डॉलर से जायद 4 अरब डॉलर का रोल ओवर मिलने का इम्कान। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर, चीन से 1 अरब डॉलर रोल ओवर होंगे। पहली सहमाही में 5 से 6 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत है। 9 मई के वाकयात में 81 खवातीन को हिरासत में लिया गया। MPO के तहत 2258 अफराद की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी किए गए। पंजाब हुकूमत ने डेटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक तोड़फोड़ के वाकयात में 3050 अफराद मुलव्वस पाए गए। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 51 मुकदमात दर्ज किए गए। दीगर कवानीन के तहत 247 मुकदमात दर्ज हुए। 4119 अफराद गिरफ्तार किए गए। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द का जिना हाउस का दौरा, तोड़फोड़ की शदीद मजम्मत। वफ्द के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने कहा, बाबाए कौम का घर कौमी असासा था। मुश्तइल अफराद की जानिब से की जाने वाली शरपसंदी काबिल मजम्मत है। ठट्टा की मवेशी मंडी में शेर सिंध की दबंग एंट्री, कद्दोकामत की वजह से बैल आवाम की तवज्जो का मरकज। हैदराबाद की मवेशी मंडी में शहंशाह और बादशाह के खूबसूरत बछड़ों की धूम है। पंजाबी नस्ल की जोड़ी का वजन 40 मन है। होशियार, खबरदार, बेकाबू जानवरों से बच कर रहें। न्यू कराची गोदरा चौक के करीब कुर्बानी का बैल बिफर गया। 12 साल बच्चे की जान ले ली। बैल के भागने पर रस्सी बच्चे के पैर से लिपट गई। बैल बच्चे को रगड़ता हुआ दूर तक ले गया। CCTV फुटेज बोल न्यूज़ पर। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, हीट वेव कल तक बरकरार रहने की पेशगोई। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ों पर भी सूरज आग बरसाने लगा। नौकंडी में दर्जा हरारत 49 को छू गया। कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, गिलगित, मुल्तान, सक्खर समेत बेशतर शहरों में दर्जा हरारत 42 से भी तजावुज़ कर गया। पंजाब और KP समेत मुल्क के बड़े हिस्से पर 25 जून से बारिशों के नए स्पेल का इम्कान। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज़ायद हो गया। बाज़ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। बेशतर इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली मुअत्तल। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। सक्खर में मकीनों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। वापडा हुकाम के कराची पीपल्स बस सर्विस में सफ़र करने वालों के लिए ऐप मुतारिफ। सिंध हुकूमत ने ऐप मुतारिफ कराई। शहरी मोबाइल ऐप के जरिए कार्ड से टिकट खरीद सकेंगे, बस का माहौल देख सकेंगे। एप्लीकेशन को NRTC के अलावा सिंध हुकूमत कंट्रोल करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।